राजा वीरेंद्र का घमंड। चांदगढ़ का राजा था वीरेंद्र, एक ऐसा शासक जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर संतोष नाम की चीज उसने कभी देखी ही नहीं। सोने के महल, रेशमी पर्दे और दरबार में हर समय मदिरा की गंध। राजा मानता था कि उसके राज्य की हर चीज, यहाँ तक कि किसी की पत्नी भी, उसकी संपत्ति है। हरदत्त लोहार। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था हरदत्त लोहार। गरीब था, पर ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। दिन भर भट्टी में आग जलती, हथौड़ा लोहे पर पड़ता और चेहरे पर संतोष की चमक बनी रहती। मालती का परिचय। हरदत्त की पत्नी थी मालती, सुंदर पर उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान। वो अपने पति से प्रेम करती थी, लेकिन राजा वीरेंद्र की कुदृष्टि से उसका दिल हमेशा कांपता रहता था। राजा की नज़र। एक दिन राजा शिकार पर निकला। रास्ते में कुएं पर पानी भरती मालती को देखा। पसीने में भीगा उसका चेहरा और आंखों की मासूम चमक। राजा की नीयत जाग उठी। उसने मन ही मन ठान लिया, ये स्त्री मेरे महल में होगी। दरबार का बुलावा। राजा ने हरदत्त को दरबार बुलाया। मीठे शब्द, झूठी मुस्कान और भीतर छिपा हुआ जाल। तलवार बनाने का आदेश दिया गया और हरदत्त को महल के पास ही रोक लिया गया। मालती गांव में अकेली रह गई। मालती की पहली चाल। रात में सैनिक मालती को लेने आए, पर मालती मूर्ख नहीं थी। उसने एक वृद्धा को अपने स्थान पर भेज दिया। जब राजा ने घूंघट उठाया तो सुंदरता नहीं, अपमान सामने खड़ा था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पत्थर की रस्सी। अपमान से बौखलाया राजा, उसने हरदत्त को काल कोठरी में डाल दिया। आदेश दिया, पत्थर से रस्सी बनाओ। एक असंभव काम, जिसका मतलब सिर्फ मौत था। कबूतर का संदेश। कोठरी में बैठा हरदत्त टूटा नहीं। उसने कबूतर के जरिए संदेश भेजा, मालती, मेरे लिए खुद को मत खोना। ये संदेश मालती के लिए आंसू नहीं, ताकत बन गया। बुद्धि की रस्सी। मालती ने गांव वालों के साथ राजा को पत्र भिजवाया, पत्थर की रस्सी का एक नमूना भेज दीजिए। पूरा दरबार समझ गया, ये रस्सी पत्थर की नहीं, राजा के अहंकार की थी। चरित्र पर हमला। राजा ने नई चाल चली, मालती के चरित्र पर आरोप लगवाए। पूरा राज्य गूंज उठा। आदेश हुआ, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा की तैयारी। जलते अंगारों का रास्ता, भीड़ में डर, हरदत्त जंजीरों में और मालती अद्भुत शांति में खड़ी। मालती की अंतिम चाल। मालती ने राजगुरु से कहा, अगर मैं पवित्र हूं तो राजा स्वयं मेरा हाथ पकड़कर घोषणा करे। अब परीक्षा सिर्फ स्त्री की नहीं थी, राजा की भी थी। अग्निपथ। मालती ने अंगारों पर कदम रखा। भीड़ की सांसें थम गई, पर उसके पैरों पर जलन नहीं थी। आग ने सत्य को स्वीकार कर लिया। राजा का भय। राजा आगे बढ़ा, फिर रुक गया, डर गया। भीड़ समझ गई, जो निर्दोष को छूने से डरे वो खुद अपराधी होता है। न्याय और अंत। राजा का पतन हुआ, हरदत्त मुक्त हुआ, मालती विजयी हुई। ये जीत तलवार की नहीं थी, ये जीत थी बुद्धि, धैर्य और सत्य की। दोस्तों, अगर सत्य के साथ खड़ा होने का साहस हो तो सबसे बड़ा राजा भी झुक जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।